देखिए, कई बार तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी सुपर बॉस हैं और हम लोग जो हैं वो कठपुतली हैं। तो हम लोगों के बीच में वो क्या करते हैं, एक बॉल फेंक देते हैं, फिर हम लोग उस बॉल को लेकर के लड़ते रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कोई और बॉल फेंक देते हैं, फिर वो कोई और बॉल फेंक देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना एजेंडा जो है चुपचाप बैकग्राउंड में रिप्लेस करते जा रहे हैं। इस बात को आपने जो बोला उसमें मैं कुछ निकालूं तो उसका ये निकालती हूँ कि एक जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा की वजह से जो असली मुद्दे हैं वो छुप रहे हैं। ठीक है, वो मैंने अपनी शुरुआत में उस कॉन्टेक्स्ट में भी सब बताया कि असल मुद्दा क्या हो जाता है। तो आप ये जो प्रोपेगेंडा है, मैं आप तीनों से सवाल कर लूँ, इस प्रोपेगेंडा को आप डील कैसे करेंगे, उसको सोल्यूशन क्या है? और मैं ये सब बारी बारी सबसे आंसर लेना चाहती हूँ। जरूर मैं ही पहले इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए, पहली तो बात यह है कि आप उस फोर्स से लड़ रहे हैं जो फोर्स इस देश के अंदर लगभग 95-96 साल से कार्यरत है। और उस फोर्स की खासियत क्या है, वो कभी भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा फ्रंट पे नहीं रखती है। वो दूसरे के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उस कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करके इस देश में चुपचाप अपना इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करती रही है। मतलब इस देश को रूल कांग्रेस ने किया और सबसे बड़ा स्कूल का चेन आरएसएस का है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, देख लीजिए। रूल कांग्रेस ने किया, उस हिसाब से सबसे बड़ा स्कूल का चेन कांग्रेस का होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा चेन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का आरएसएस का है। इस देश के अंदर पावर सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का रहा। सबसे ज्यादा मीडिया हाउसेस जो हैं वो बीजेपी के हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, बाकायदा वो कोचिंग बना करके अपने ब्यूरोक्रेट्स ट्रेंड करते हैं और पहले उनको सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भेज करके उनके दिमाग में खास कम्युनिटी के प्रति नफरत भरते हैं। उसके बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अपने कोचिंग में तैयारी कराते हैं, और फिर वो जब डीएम बन करके जाते हैं तो उनके सामने दंगा होता है और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किया है। एक बात, आज वो स्थिति में है कि वो अपने एजेंडा को फोर फ्रंट पे रखते हैं। पहले वो दूसरे के एजेंडा को फोर फ्रंट पे रखते थे। मारी गई इंदिरा गांधी, लेकिन दंगा कराने में आरएसएस का हाथ था, अफवाह फैलाने में आरएसएस का हाथ था। तो पहले वो क्या करते थे कि दूसरे के एजेंडे के कॉन्ट्राडिक्शन में घुस करके अपने एजेंडे को वो प्लेस करते थे। आज जब ये फुल मेजोरिटी से पावर में आए हैं, फोर फ्रंट पे अपने एजेंडे को रखते हैं। और इनका एजेंडा क्या है कि इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मनुस्मृति से रिप्लेस करना है। इस देश के अंदर जो कास्ट का स्ट्रक्चर है उसको जस्टिफाई करना है। इस देश के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है इकोनॉमी के बेस पे, जेंडर के बेस पे, उसको जस्टिफाई करना है। लड़ेंगे कैसे इससे? देखिए, कई बार तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी सुपर बॉस हैं और हम लोग जो हैं वो कठपुतली हैं। तो हम लोगों के बीच में वो क्या करते हैं, एक बॉल फेंक देते हैं, फिर हम लोग उस बॉल को लेकर के लड़ते रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कोई और बॉल फेंक देते हैं, फिर वो कोई और बॉल फेंक देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना एजेंडा जो है चुपचाप बैकग्राउंड में रिप्लेस करते जा रहे हैं इस देश के अंदर, और हम लोगों को किसी फर्जी एजेंडे में फंसाते रहते हैं। तो पहला काम ये करना चाहिए सारे पॉलिटिकल फोर्सेस को कि अपने एजेंडे पे प्रोटेस्ट करना, मूवमेंट करना, पॉलिटिकल आंदोलन करना जरूरी है, अपना एजेंडा सेट करना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि डिजिटल मीडिया के द्वारा जो एक पोस्ट ट्रूथ का दौर खड़ा किया गया है, तो उसमें मैं बहुत आश्वस्त होकर के एक बात कहता हूं कि आम के पेड़ के नीचे जाकर के कहेंगे कि कटहल है, कटहल है, कटहल है, तो क्या उससे कटहल का फल निकल जाएगा कि उससे आम ही फलेगा? नहीं फलेगा, लेकिन अगर फलेगा तो आम ही फलेगा। पोस्ट ट्रूथ रियलिटी में कहीं कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, वो होता नहीं है। और ये जो डिजिटल वॉर है, ये जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, तो डिजिटली आप इनको हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट पावर को कैप्चर कर चुके हैं। रोज नया चैनल खरीद लेते हैं। अभी जी न्यूज वालों ने एक और नया एफएम खरीद लिया है, तो दिन रात फिर उस पर भी चलाएंगे ये कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा। तो डिजिटली तो आप उस तरीके से इनको काउंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जगह है जहां आप इनसे काउंटर कर सकते हैं, चप्पल घिसने में। क्योंकि जब सत्ता पे काबिज हो जाती है कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ भी बेसिकली यही हुआ। जब वो लगातार पावर में रहने लगी तो उसकी जो सबसे बेसिक संस्था थी सेवा दल कोलैप्स कर गई, सेवा दल खत्म हो गई, जनता के बीच जाना बंद कर दिया। सारी लड़ाई यही थी कि बलिया से एमपी कौन बनेगा। मतलब पूरा का पूरा राजनीतिक आंदोलन जो है वो राहुल जी का बर्थडे मनाने में खत्म हो गया, और इस देश के एजेंडे पे कोई पॉलिटिकल संघर्ष कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। तो ये जो चप्पल घिसने का कोई विकल्प नहीं होता है, इस विकल्प को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। कितना भी झूठ बोला जाए, लेकिन मास में जाकर के अगर सच एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए तो सच को एस्टेब्लिश करना हमेशा आसान होता है। सिंपली लोग कहें अच्छे दिन आ गए, बिजली के बल्ब बन गए,
एक बात जाकर के पूछिए, दाल कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं? देखिए एक संगी भी कहेगा 200 रुपए किलो, तो आया अच्छा दिन। ये सवाल जो है आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और मास कांटेक्ट को अगर इफेक्टिवली बढ़ाना चाहते हैं तो मैं एग्री करना चाहता हूं अपने साथी से कि आज के समय में जो अपोजिशन की हालत है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस कंडीशन में नहीं है कि वो आरएसएस बीजेपी का अकेले मुकाबला कर सके। एक मिनिमम एजेंडा बना करके हो सकता है कि मेरे संगठन में 10 लोग हों और आपके संगठन में 1000 लोग हों, लेकिन 1010 लोग अगर इस सवाल पे एकजुट हों कि हम हायर एजुकेशन में फंड कट को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे देश से जो है 5 लाख लोगों को जमा करके मोदी जी के सामने जाकर के कहेंगे कि मोदी जी सूट तो पहन लिए, हम लोगों को रोजगार नहीं मिला, हमारा 2 करोड़ रोजगार दीजिए। इस एजेंडे पे अगर हम काम करें तो पॉजिटिवली जो हम इनको डिफीट कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, आप निगेटिवली जितना भी मोदी करें, फायदा आप उन्हीं को पहुंचा रहे हैं। 2002 गोधरा कांड और दंगा, इसके अलावे किसी भी चीज के बारे में बातचीत नहीं की गई। गुजरात के अंदर कैसे किसानों की जमीन छीन ली गई, कैसे दलितों को सेग्रीगेट कर दिया गया, कैसे मुसलमानों को घेटोज में डाल दिया गया, कैसे महिलाओं पर एक से एक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए गए, कैसे सरकारी फंड को डाइवर्ट करके आरएसएस की अनुषंगी संगठनों को पहुंचा दिया गया, ये सारे सवालों पर चर्चा नहीं हुई। आज भी जो कैंपस के अंदर हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मिसिंग है वो ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज बचेगी ही नहीं। तो इन सवालों को लेकर के पॉजिटिवली जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। और ये जो एक सिचुएशन है जहां सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मिल करके लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। और ये जो एक सिचुएशन है जहां सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मिल करके लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। देखिए कई बार तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी सुपर बॉस हैं और हम लोग जो हैं वो कठपुतली हैं। तो हम लोगों के बीच में वो क्या करते हैं, एक बॉल फेंक देते हैं, फिर हम लोग उस बॉल को लेकर के लड़ते रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कोई और बॉल फेंक देते हैं, फिर वो कोई और बॉल फेंक देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना एजेंडा जो है चुपचाप बैकग्राउंड में रिप्लेस करते जा रहे हैं। इस बात को आपने जो बोला उसमें मैं कुछ निकालूं तो उसका ये निकालती हूँ कि एक जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा की वजह से जो असली मुद्दे हैं वो छुप रहे हैं। ठीक है, वो मैंने अपनी शुरुआत में उस कॉन्टेक्स्ट में भी सब बताया कि असल मुद्दा क्या हो जाता है। तो आप ये जो प्रोपेगेंडा है, मैं आप तीनों से सवाल कर लूं, इस प्रोपेगेंडा को आप डील कैसे करेंगे, उसको सॉल्यूशन क्या है? और मैं ये सब बारी बारी सबसे ये आंसर लेना चाहती हूँ। जरूर मैं ही पहले इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए पहली तो बात यह है कि आप उस फोर्स से लड़ रहे हैं जो फोर्स इस देश के अंदर लगभग 95-96 साल से कार्यरत है। और उस फोर्स की खासियत क्या है, वो कभी भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा फ्रंट पे नहीं रखती है। वो दूसरे के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उस कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करके इस देश में चुपचाप अपना इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करती रही है। मतलब इस देश को रूल कांग्रेस ने किया और सबसे बड़ा स्कूल का चेन आरएसएस का है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है देख लीजिए। रूल कांग्रेस ने किया, उस हिसाब से सबसे बड़ा स्कूल का चेन कांग्रेस का होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा चेन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का आरएसएस का है। इस देश के अंदर पावर सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का रहा, सबसे ज्यादा मीडिया हाउसेस जो हैं वो बीजेपी के हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, बाकायदा वो कोचिंग बना करके अपने ब्यूरोक्रेट्स ट्रेंड करते हैं और पहले उनको सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भेज करके उनके दिमाग में खास कम्युनिटी के प्रति नफरत भरते हैं। उसके बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अपने कोचिंग में तैयारी कराते हैं और फिर वो जब डीएम बन करके जाते हैं तो उनके सामने दंगा होता है और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किया है। एक बात, आज वो स्थिति में है कि वो अपने एजेंडा को फोर फ्रंट पे रखते हैं। पहले वो दूसरे के एजेंडा को फोर फ्रंट पे रखते थे। मारी गई इंदिरा गांधी, लेकिन दंगा कराने में आरएसएस का हाथ था, अफवाह फैलाने में आरएसएस का हाथ था। तो पहले वो क्या करते थे कि दूसरे के एजेंडे के कॉन्ट्राडिक्शन में घुस करके अपने एजेंडे को वो प्लेस करते थे। आज जब ये फुल मेजोरिटी से पावर में आए हैं, फोर फ्रंट पे अपने एजेंडे को रखते हैं। और इनका एजेंडा क्या है कि इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मनुस्मृति से रिप्लेस करना है। इस देश के अंदर जो कास्ट का स्ट्रक्चर है उसको जस्टिफाई करना है। इस देश के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है इकोनॉमी के बेस पे, जेंडर के बेस पे, उसको जस्टिफाई करना है। लड़ेंगे कैसे इससे? देखिए कई बार तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी सुपर बॉस हैं और हम लोग जो हैं वो कठपुतली हैं। तो हम लोगों के बीच में वो क्या करते हैं, एक बॉल फेंक देते हैं, फिर हम लोग उस बॉल को लेकर के लड़ते रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कोई और बॉल फेंक देते हैं, फिर वो कोई और बॉल फेंक देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना एजेंडा जो है
चुपचाप जो है चुपचाप बैकग्राउंड में रिप्लेस करते जा रहे हैं इस देश के अंदर, और हम लोगों को किसी फर्जी एजेंडे में फंसाते रहते हैं। तो पहला काम यह करना चाहिए सारे पॉलिटिकल फोर्सेस को कि अपने एजेंडे पे प्रोटेस्ट करना, मूवमेंट करना, पॉलिटिकल आंदोलन करना जरूरी है, अपना एजेंडा सेट करना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि डिजिटल मीडिया के द्वारा जो एक पोस्ट ट्रुथ का दौर खड़ा किया गया है, तो उसमें मैं बहुत आश्वस्त होकर के एक बात कहता हूं कि आम के पेड़ के नीचे जाकर के कहेंगे कि कटहल है, कटहल है, कटहल है, तो क्या उससे कटहल का फल निकल जाएगा कि उससे आम ही फलेगा? नहीं फलेगा, लेकिन अगर फलेगा तो आम ही फलेगा। पोस्ट ट्रुथ रियलिटी में कहीं कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, वो होता नहीं है। और ये जो डिजिटल वॉर है, ये जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, तो डिजिटली आप इनको हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट पावर को कैप्चर कर चुके हैं। रोज नया चैनल खरीद लेते हैं। अभी जी न्यूज वालों ने एक और नया FM खरीद लिया है, तो दिन रात फिर उस पर भी चलाएंगे ये कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा। तो डिजिटली तो आप उस तरीके से इनको काउंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जगह है जहां आप इनसे काउंटर कर सकते हैं, चप्पल घिसने में। क्योंकि जब सत्ता पे काबिज हो जाती है कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ भी बेसिकली यही हुआ, जब वो लगातार पावर में रहने लगी तो उसकी जो सबसे बेसिक संस्था थी सेवा दल कोलैप्स कर गई, सेवा दल खत्म हो गई, जनता के बीच जाना बंद कर दिया। सारी लड़ाई यही थी कि बलिया से MP कौन बनेगा। मतलब पूरा का पूरा राजनीतिक आंदोलन जो है वो राहुल जी का बर्थडे मनाने में खत्म हो गया, और इस देश के एजेंडे पे कोई पॉलिटिकल संघर्ष कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। तो ये जो चप्पल घिसने का कोई विकल्प नहीं होता है, इस विकल्प को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। कितना भी झूठ बोला जाए, लेकिन मास में जाकर के अगर सच एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए तो सच को एस्टेब्लिश करना हमेशा आसान होता है। सिंपली लोग कहें अच्छे दिन आ गए, बिजली के बल्ब बन गए, एक बात जाकर के पूछिए दाल कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं? देखिए एक संगी भी कहेगा 200 रुपए किलो, तो आया अच्छा दिन। ये सवाल जो है आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और मास कॉन्टैक्ट को अगर इफेक्टिवली बढ़ाना चाहते हैं तो मैं एग्री करना चाहता हूं अपने साथी से कि आज के समय में जो अपोजिशन की हालत है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस कंडीशन में नहीं है कि वो RSS BJP का अकेले मुकाबला कर सके। एक मिनिमम एजेंडा बना करके हो सकता है कि मेरे संगठन में 10 लोग हों और आपके संगठन में 1000 लोग हों, लेकिन 1010 लोग अगर इस सवाल पे एकजुट हों कि हम हायर एजुकेशन में फंड कट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पूरे देश से जो है 5 लाख लोगों को जमा करके मोदी जी के सामने जाकर के कहेंगे कि मोदी जी सूट तो पहन लिए, हम लोगों को रोजगार नहीं मिला, हमारा 2 करोड़ रोजगार दीजिए। इस एजेंडे पे अगर हम काम करें तो पॉजिटिवली जो हम इनको डिफीट कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, आप निगेटिवली जितना भी मोदी करें, फायदा आप उन्हीं को पहुंचा रहे हैं। 2002 गोधरा कांड और दंगा, इसके अलावे किसी भी चीज के बारे में बातचीत नहीं की गई। गुजरात के अंदर कैसे किसानों की जमीन छीन ली गई, कैसे दलितों को सेग्रीगेट कर दिया गया, कैसे मुसलमानों को घेटोज में डाल दिया गया, कैसे महिलाओं पर एक से एक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए गए, कैसे सरकारी फंड को डाइवर्ट करके RSS की अनुषंगी संगठनों को पहुंचा दिया गया, ये सारे सवालों पर चर्चा नहीं हुई। आज भी जो कैंपस के अंदर हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मिसिंग है वो ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज बचेगी ही नहीं। तो इन सवालों को लेकर के पॉजिटिवली जनता के बीच में जाने की जरूरत है। और ये जो एक सिचुएशन है जहां सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मिल करके लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। देखिए कई बार तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी सुपर बॉस हैं और हम लोग जो हैं वो कठपुतली हैं। तो हम लोगों के बीच में वो क्या करते हैं, एक बॉल फेंक देते हैं, फिर हम लोग उस बॉल को लेकर के लड़ते रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कोई और बॉल फेंक देते हैं, फिर वो कोई और बॉल फेंक देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना एजेंडा जो है चुपचाप बैकग्राउंड में रिप्लेस करते जा रहे हैं। इस बात को आपने जो बोला उसमें मैं कुछ निकालूं तो उसका ये निकालती हूँ कि एक जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा की वजह से जो असली मुद्दे हैं वो छुप रहे हैं। ठीक है, वो मैंने अपनी शुरुआत में उस कॉन्टेक्स्ट में भी सब बताया कि असल मुद्दा क्या हो जाता है। तो आप ये जो प्रोपेगेंडा है, मैं आप तीनों से सवाल कर लूं, इस प्रोपेगेंडा को आप डील कैसे करेंगे, उसको सोल्यूशन क्या है? और मैं सब बारी बारी सबसे ये आंसर लेना चाहती हूँ। जरूर मैं ही पहले इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए पहली तो बात यह है कि आप उस फोर्स से लड़ रहे हैं जो फोर्स इस देश के अंदर लगभग 95-96 साल से कार्यरत है। और उस फोर्स की खासियत क्या है, वो कभी भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा फ्रंट पे नहीं रखती है। वो दूसरे के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उस कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करके इस देश में चुपचाप अपना इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करती रही है। मतलब इस देश को रूल कांग्रेस ने किया
और सबसे बड़ा स्कूल का चेन आरएसएस का है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, देख लीजिए। रूल कांग्रेस ने किया, उस हिसाब से सबसे बड़ा स्कूल का चेन कांग्रेस का होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा चेन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का आरएसएस का है। इस देश के अंदर पावर सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का रहा, सबसे ज्यादा मीडिया हाउसेस जो हैं वो बीजेपी के हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, बाकायदा वो कोचिंग बना करके अपने ब्यूरोक्रेट्स ट्रेंड करते हैं और पहले उनको सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भेज करके उनके दिमाग में खास कम्युनिटी के प्रति नफरत भरते हैं। उसके बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अपने कोचिंग में तैयारी कराते हैं, और फिर वो जब डीएम बन करके जाते हैं तो उनके सामने दंगा होता है और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किया है। एक बात, आज वो स्थिति में है कि वो अपने एजेंडा को फोरफ्रंट पे रखते हैं। पहले वो दूसरे के एजेंडा को फोरफ्रंट पे रखते थे। मारी गई इंदिरा गांधी, लेकिन दंगा कराने में आरएसएस का हाथ था, अफवाह फैलाने में आरएसएस का हाथ था। तो पहले वो क्या करते थे कि दूसरे के एजेंडे के कॉन्ट्राडिक्शन में घुस करके अपने एजेंडे को वो प्लेस करते थे। आज जब ये फुल मेजोरिटी से पावर में आए हैं, फोर फ्रंट पे अपने एजेंडे को रखते हैं। और इनका एजेंडा क्या है कि इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मनुस्मृति से रिप्लेस करना है। इस देश के अंदर जो कास्ट का स्ट्रक्चर है उसको जस्टिफाई करना है। इस देश के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है इकोनॉमी के बेस पे, जेंडर के बेस पे, उसको जस्टिफाई करना है। लड़ेंगे कैसे इससे? देखिए, कई बार तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी सुपर बॉस हैं और हम लोग जो हैं वो कठपुतली हैं। तो हम लोगों के बीच में वो क्या करते हैं, एक बॉल फेंक देते हैं, फिर हम लोग उस बॉल को लेकर के लड़ते रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कोई और बॉल फेंक देते हैं, फिर वो कोई और बॉल फेंक देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना एजेंडा जो है चुपचाप बैकग्राउंड में रिप्लेस करते जा रहे हैं इस देश के अंदर, और हम लोगों को किसी फर्जी एजेंडे में फंसाते रहते हैं। तो पहला काम ये करना चाहिए सारे पॉलिटिकल फोर्सेज को कि अपने एजेंडे पे प्रोटेस्ट करना, मूवमेंट करना, पॉलिटिकल आंदोलन करना जरूरी है, अपना एजेंडा सेट करना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि डिजिटल मीडिया के द्वारा जो एक पोस्ट ट्रुथ का दौर खड़ा किया गया है, तो उसमें मैं बहुत आश्वस्त होकर के एक बात कहता हूं कि आम के पेड़ के नीचे जाकर के कहेंगे कि कटहल है, कटहल है, कटहल है, तो क्या उससे कटहल का फल निकल जाएगा कि उससे आम ही फलेगा? नहीं फलेगा, लेकिन अगर फलेगा तो आम ही फलेगा। पोस्ट ट्रुथ रियलिटी में कहीं कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, वो होता नहीं है। और ये जो डिजिटल वॉर है, ये जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, तो डिजिटली आप इनको हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट पावर को कैप्चर कर चुके हैं। रोज नया चैनल खरीद लेते हैं। अभी जी न्यूज वालों ने एक और नया एफएम खरीद लिया है, तो दिन रात फिर उस पर भी चलाएंगे ये कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा। तो डिजिटली तो आप उस तरीके से इनको काउंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जगह है जहां आप इनसे काउंटर कर सकते हैं, चप्पल घिसने में। क्योंकि जब सत्ता पे काबिज हो जाती है कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ भी बेसिकली यही हुआ। जब वो लगातार पावर में रहने लगी तो उसकी जो सबसे बेसिक संस्था थी सेवा दल कोलैप्स कर गई, सेवा दल खत्म हो गई, जनता के बीच जाना बंद कर दिया। सारी लड़ाई यही थी कि बलिया से एमपी कौन बनेगा। मतलब पूरा का पूरा राजनीतिक आंदोलन जो है वो राहुल जी का बर्थडे मनाने में खत्म हो गया, और इस देश के एजेंडे पे कोई पॉलिटिकल संघर्ष कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। तो ये जो चप्पल घिसने का कोई विकल्प नहीं होता है, इस विकल्प को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। कितना भी झूठ बोला जाए, लेकिन मास में जाकर के अगर सच एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए तो सच को एस्टेब्लिश करना हमेशा आसान होता है। सिंपली लोग कहें अच्छे दिन आ गए, बिजली के बल्ब बन गए, एक बात जाकर के पूछिए दाल कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं? देखिए एक संगी भी कहेगा 200 रुपए किलो, तो आया अच्छा दिन। ये सवाल जो है आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और मास कॉन्टैक्ट को अगर इफेक्टिवली बढ़ाना चाहते हैं तो मैं एग्री करना चाहता हूं अपने साथी से कि आज के समय में जो अपोजिशन की हालत है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस कंडीशन में नहीं है कि वो आरएसएस बीजेपी का अकेले मुकाबला कर सके। एक मिनिमम एजेंडा बना करके हो सकता है कि मेरे संगठन में 10 लोग हों और आपके संगठन में 1000 लोग हों, लेकिन 1010 लोग अगर इस सवाल पे एकजुट हों कि हम हायर एजुकेशन में फंड कट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पूरे देश से जो है 5 लाख लोगों को जमा करके मोदी जी के सामने जाकर के कहेंगे कि मोदी जी सूट तो पहन लिए, हम लोगों को रोजगार नहीं मिला, हमारा 2 करोड़ रोजगार दीजिए। इस एजेंडे पे अगर हम काम करें तो पॉजिटिवली जो हम इनको डिफीट कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, आप निगेटिवली जितना भी मोदी करें, फायदा आप उन्हीं को पहुंचा रहे हैं। 2002 गोधरा कांड और दंगा, इसके अलावे किसी भी चीज के बारे में बातचीत नहीं की गई,
गुजरात के अंदर कैसे किसानों की ज़मीन छीन ली गई, कैसे दलितों को सेग्रीगेट कर दिया गया, कैसे मुसलमानों को घेटोज में डाल दिया गया, कैसे महिलाओं पर एक से एक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए गए, कैसे सरकारी फंड को डाइवर्ट करके आरएसएस की अनुषंगिक संगठनों को पहुंचा दिया गया। ये सारे सवालों पर चर्चा नहीं हुई। आज भी जो कैंपस के अंदर हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मिसिंग है वो ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बचेगी ही नहीं। तो इन सवालों को लेकर के पॉजिटिवली जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। और ये जो एक सिचुएशन है जहां सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मिल करके लड़ेंगे तो ज़रूर जीतेंगे।